फाइनली उसी की मानवा का पार्ट 14 आ चुका है और इसके अंदर काफी कुछ हुआ है पिछले एपिसोड से ज्यादा। तो ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर जिन्होंने पिछले नहीं देखे वो जाके पहले वो देखे, वरना उन्हें समझ नहीं आएगा कुछ। पर जिन्होंने देखा हुआ है उनके लिए मैं शुरू करता हूँ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा वुजी यहाँ पे वाइन बनाते हैं जो कि काफी ज्यादा प्योर होती है और ये सब मिलके उसे एंजॉय कर रहे होते हैं और वो सॉन्ग भी यहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है अपने साथियों के साथ और उसी भी गाने गा रहा होता है। पर वह भी सिस्टम एक स्पेशल रिमाइंडर देता है कि डुआन जिंगजू चुराने वाला है जेड लोइन हॉर्स ट्रेडेंट को जिन किंगडम के प्रिंस से, और इसीलिए जितनी जल्दी हो सके जेंतु सिटी जाके उस जेड को अपने पास कर लो। उसके बाद तुम्हें हॉर्स ट्रैम्पलिंग चेंस मिलेगी जो कि यहाँ पे तुम्हारे चार्ज फोर्स को इंक्रीज कर देगी 100% और पैसिव को भी इंक्रीज कर देगी और लॉयल्टी भी 100 हो जाएगी और तुम्हें कभी कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। और ये सब देखने के बाद वूजी कहता है कि ये तो काफी अच्छा मेरे को क्विस्ट मिला है, क्योंकि जेंतु सिटी यहाँ पे एक हॉर्स मार्केट है और रियलिटी के अंदर वहाँ के जो लीडर्स हैं 5 टाइगर्स वो जेंग फैमिली से, पर असल में ये यहाँ पे जिन डायनेस्टी के सीक्रेट एजेंट है जो कि शिनमैन को एलिमिनेट करना है, जो कि मेरे लिए भी बेहतर है और इसीलिए मुझे जल्दी वहाँ जाना पड़ेगा। पर वह भी रूफ टूटती है और कोई उनके सामने आके पटकता है और ये देख के वो सॉन्ग भी इसे काटने के लिए तैयार हो जाता है। पर ये अपने को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम है शीशियान और मैंने आप लोग की सारी स्टोरी सुनी जितनी आप लोग बातें कर रहे थे और आप लोग सच में एक रिमार्केबल हीरोज हो और मैं आप लोगों को काफी एडमायर करता हूँ और खास तौर पर लॉर्ड वूजी, वो मेरे लिए कोई हीरो से कम नहीं है और अगर प्लीज वो मुझे बस एक बार अपनी टीम के अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैं उनके लिए जान देने तक तैयार हूँ। पर वूजी उसके पास आता है और कहता है कि ब्रदर खड़े हो और ऐसे मुझे शर्मिंदा मत करो। और वूजी हमें बताता है कि ये जो लड़का है ये यहाँ पे लाइट फुट वर्क का मास्टर है पूरे लियांग शियांग के अंदर, और जब ये रूफ के ऊपर था तो मैं तक इसे नोटिस नहीं कर पाया था, इसीलिए ये मेरे लिए काफी प्रोमिसिंग कैंडिडेट रिकॉग्नाइज स्क्वाड लीडर के लिए। और ये सुन के यहाँ पे वो लड़का कहता है कि आपने मुझे क्या कहा लॉर्ड वूजी? बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे ब्रदर सी शियांग कहा है, इसमें कुछ गलत है? वो कहता है कि नहीं, मैंने कभी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जैसा एक महान इंसान मुझे ब्रदर कह सकता है और आज तक मुझे इतनी रिस्पेक्ट किसी ने नहीं दी जितनी आप दिखा रहे हैं और इसीलिए मैं शियान आपके लिए आग के बीच में से चलने के लिए भी तैयार हूँ। पर वूजी कहता है कि शांत हो जाओ, इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग फैमिली की तरह हैं। और वैसे तो शियान सेकंड रैंक पे आता है वाटर मार्जिन के अंदर और जो इसकी रिकॉग्नाइज की एबिलिटीज है वो मैंने नोवेल के अंदर देखी थी जो कि काफी अमेजिंग थी और आखिर तक आते आते इसने यहाँ पे इसे मास्टर कर लिया था और जेंतु सिटी को भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगर आगे मुझे कुछ करना है तो मुझे ये बंदा तो जरूर चाहिए होगा। और वो नियांग को कहता है कि जाके सर्वेंट को कहो कि सी शियाओ को बताओ कि यहाँ पे उसका भाई सी शियान आ चुका है। शियान पूछता है कि एक मिनट, क्या मेरी सिस्टर आपके साथ यहाँ पे रह रही है? वूजी कहता है कि हाँ, वो काफी लंबे टाइम से और वो हमारे बैकयार्ड को गार्ड करती है और तुम फिक्र मत करो, उसे खाना पानी और पैसा वैसा सब मस्त मिल रहा है, 20 स्ट्रिंग्स देता हूँ मैं महीने का। और वूजी उसे ये भी बताता है कि अब से यहाँ पे तुम मेरे लिए काम करोगे और तुम यांगू सिटी के हेड होके, पर बस नाम से, क्योंकि काम तुम मेरे लिए करोगे इंटेलिजेंस को वहां पे गेथर करना, और इसके बदले में इम्पेरियल कोर्ट तुम्हें 5 स्ट्रिंग्स देगा और एडिशनल के अंदर मैं तुम्हें 30 स्ट्रिंग्स दिया करूंगा, टोटल 35 हो जाएगी महीने की, तो तुम आराम से अपनी लाइफ फिर जी सकते हो। पर इतना पैसा सुन के इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि क्या कह रहे हैं 35 स्ट्रिंग्स? यहाँ पे जो वेल्थी फैमिली के गार्ड्स की भी सैलरी होती है वो भी बस 5 या 4 स्ट्रिंग्स होती है, पर मुझे 35 मिल रहा है, इतना ज्यादा कैसे? और मैं इतना पैसा डिजर्व भी करता हूँ। पर अपना वूजी कहता है कि देखो, तुम यहाँ पे इतने पैसे को डिजर्व करते हो तो इसीलिए तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ और फ्यूचर में जाके ये और इंक्रीज हो जाएगा, तो फिक्र मत करो। और वह भी वहाँ पे शाओ भी आ जाती है जो कि शियान को देख के काफी खुश होती है, पर शियान रोते हुए कहता है कि बहन, इतने टाइम से तुम यहाँ पे थी, तुम्हें पता भी है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था और मुझे लगा नहीं था कि हम कभी मिलेंगे भी। वो भी कहती है कि मुझे भी यही लगा था कि मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, और ये दोनों एक दूसरे के गले लग के रोने लगते हैं। वो जी कहता है कि चलो अच्छा है कि तुम दोनों सिबलिंग्स का रियूनियन हो चुका है, अब हम खाना खाने के बाद जरा काम पे जाने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ सब लोग। और इसके बाद इनकी दारू पार्टी यहाँ पे सब चलती है, मजे करते हैं। पर फिर हमें यहाँ पे प्रिजन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग पो यानी कि आंट वांग होती है, और वो जी उसके पास आके कहता है कि
क्या हुआ, तुम मुझे उस रिक्शे वाले का नहीं बताने वाली अब भी? वो कहती है, वहाँ गेरू है कौन, और मैं किसी रिक्शे वाले को नहीं जानती। पर वो भी वहाँ पे नियांग आ जाती है और कहती है कि लगता है कि ग्रैनी वांग को थोड़ा सा मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं रिकवर कर सकती हूँ और मैंने अच्छे अच्छों की यादें वापस लाई है, तो तुम क्या चीज हो, और ज्यादा नहीं, बस मैं तुम्हें थोड़ा बहुत काटूंगी, तुम्हारे हाथ पाँव, वब तक जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आता। और वैसे तुम्हें एक बात पता है, मैंने काफी टाइम से किसी को काटा नहीं है, तो तुम्हें तो काटने में और ज्यादा मजा आएगा। शायद से मैं तुम्हें एक्स्ट्रा काटूं या तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूं। पर ये सारा सिनेरियो देख के आंट वांग की फट जाती है कि मैं बताती हूँ सब कुछ, बस मुझे कुछ करना मत। और यहाँ पे जो शिनमैन है उसने मेरे को पैसा दिया था कि मैं लॉर्ड वू को यहाँ पे मरवा दूं। वूजी कहता है कि तो क्या तुम इस पे साइन करने के लिए तैयार हो? अगर किया तो तुम बच जाओगे। वो भी रोते हुए कहती है कि हाँ मैं कर दूंगी। और शिनमैन, कहाँ पे फंसा दिया तुमने? नियांग पूछती है कि अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? वुजी कहता है कि शिनमैन के पास काफी पावरफुल बेकर्स हैं, पर यहाँ पे कन्फेशन भी हमारे पास पड़ा है जो कि उसके क्राइम को जस्टिफाई तो नहीं करने देगा। और अब जब हमारे पास आंट वांग की टेस्टामनी आ चुकी है, तो हम शिनमैन रेजिडेंस जाके उसे अरेस्ट करेंगे। उसके बाद शिनमैन के पास तो कोई ऑफिशियल रैंक है नहीं, तो अगर वो एक बार जेल में चला गया तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। और वहीं पर जो शिनमैन होता है वो बुखलाया हुआ होता है अपने घर में कि यहाँ पे आंट वांग को भी वूजी ने अरेस्ट कर लिया और वो मेरी तरफ आता ही होगा, मेरा गेम ओवर हो चुका है बिल्कुल। पर मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब भी मेरे पास चांस पड़ा हुआ है कि मैं जाके चेन फैमिली से हेल्प मांगू, ट्यूटर यांग जियांग से, जो कि मेरी हेल्प करेगा भी एक ऑफिशियल की पोजीशन को भी लेने में। और गार्ड्स, तुमने मुझे और अपनी मिस को चेन रेजिडेंस संभाल के लेके जाना है, जो कि टोक्यो के अंदर है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। और यहाँ पे जितनी लेडीज गार्ड होती हैं वो भी उसको पकड़ लेती हैं, जो कि इसकी बेटी है। पर ये रेसिस्ट कर रही होती है कि मैं यहाँ पे चेन जिंग से शादी नहीं करना चाहती फादर, मेरे साथ आप ये जबरदस्ती कर क्यों रहे हैं? पर शिनमैन कहता है कि किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से इसे अंदर फेंको, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और फिर ये लोग यहाँ से निकल भी जाते हैं। पर वहीं पर जो वूजी होता है वो उन दोनों को बता रहा होता है कि नियांग, तुमने ना यहाँ पे वेस्ट गेट के मेंशन के बैक गेट को ब्लॉक करना है, और वो सॉन्ग और मैं फ्रंट गेट से अटैक करेंगे। वो दोनों भी कहते हैं कि आपका हुक्म सर आंखों पर वह भी वहां पे जियाओ आ जाती है भागते भागते, और वो कहती है कि सिस्टर शिनमैन को यहाँ पे शिनमैन जबरदस्ती लेके जा चुका है और उसने बताया था कि वो चेन फैमिली रेजिडेंस जा रहा है टोक्यो के अंदर। जो सुन के वूजी गुस्सा हो जाता है और उससे आके पूछता है कि तुम्हें पता है कि उनके साथ कितने लोग गए थे और उन्हें कितना टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे? वो बताती है कि वो अपने साथ बस हेंचमैन्स को लेके गया है और उन्हें अप्रोक्स 1 से 2 आवर तो लगेंगे वहां पहुंचने के लिए, पर वो तुम्हें रोकने के लिए बंदिट्स को तो जरूर भेजेगा, तो तुम्हें यहाँ पे सेफ रहना पड़ेगा। अपना वूजी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं और मेरा भाई हम दोनों इनविंसिबल हैं। पर वो पूछती है कि वैसे मैंने सुना है कि तुमने लियानीर का रिवेंज लिया, और जब मैंने सुना था कि आंट वांग और उसके सारे चेलों को किसी ने मार दिया है, तो मुझे पता चल गया था कि तुमने ही किया होगा। और यहाँ पे जो सिस्टर शिनमैन है वो भी अपने बचपन से ही यहाँ पे सफर करती आ रही है, और बचपन में ही उसने अपनी बायोलॉजिकल माँ को खो दिया था, और उसके मरने के बाद से वो यहाँ पे काफी वर्क हार्ड कर रही थी अकाउंटिंग को सीखने में, और हमारी फैमिली को भी काफी सपोर्ट कर रही थी। पर मुझे पता नहीं था कि उसे एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज किया जाएगा, और अगर किसी तरह तुम उसे सेफली वापस ले आए तो फ्यूचर के अंदर वो तुम्हारी काफी ग्रेट हेल्प बन सकती है। पर उसे कहता है कि अगर तुम ये कहते भी ना, तब भी मैं उसे रेस्क्यू करने के लिए जरूर जाता। और शिनमैन को मारने के बाद हम दोनों शादी करने वाले हैं। और यहाँ पे ये दिल दिल में ये भी कहता है कि मेरा एक बिग टास्क ये भी है कि मैंने किसी भी तरह सिस्टर शिनमैन को अपनी साइड करना है, और शिनमैन को तो मैं अपना प्लान रुइन नहीं करने दे सकता। और इसे यहाँ पे काफी एपिक एडवेंचर क्विस्ट भी मिल जाता है, जिसके अंदर इसने स्टोरी को खुद से रिराइट करना है, और अगर इसने ये कर लिया तो यहाँ पे जितनी भी इसकी वुमेन्स हैं उन सब की फेयरबिलिटी बढ़ जाएगी और इसे एक आइटम शॉप मिलेगी। पर इनकी चुम्मा चाटी देख के अपना उसोंग कहता है कि
एक मिनट, मेरे भाई का शिनमैन की सेकंड वाइफ से भी अफेयर है और उसने रिसेंटली विडो मेंग यूलू से शादी की थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मैरिड वुमेन्स को पसंद करता है। पर जो भी हो, मैं अपने भाई को फुल सपोर्ट करता हूँ। और इसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और वूजी उन्हें प्लान बताता है कि हमने सबसे पहले जाके उसे रेस्क्यू करना है। वूसोंग, तुम मुझे फॉलो करोगे और नियांग और सी शियान वो दोनों यहाँ पे यमन रनर्स के पीछे रहेंगे। और फिर ये अपने घोड़े को तेज करके आगे निकल जाते हैं और आगे जाके कहता है कि एक मिनट, क्या हमारे सामने यहाँ पे कोई है? और जैसे ही वो थोड़ा और नजदीक जाता है तो उसे यहाँ पे पूरी एक बंदेट्स की पलटन दिखती है, जहाँ पे शिनमैन इस पे हंस रहा होता है कि अब कहाँ जाओगे वूजी। और इनके पीछे से भी कुछ बंदेट्स आता है जिनके अंदर इनका लीडर भी होता है, जो कि इंसानों को जानवर से भी बदतर ट्रीट करता है, जो कि यहाँ पे कभी किसी से नहीं डरा, डेंग फी। और ये यहाँ पे यिनमा चौहान का सेकंड चीफ होता है, मतलब चीफ कैप्टन है एक तरह से। और ये कहता भी है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हें हराने के लिए स्ट्रेंथ से ज्यादा कुछ चाहिए होता है। और कैसा हो कि मैं अपने 3 बंदे भेजूं तुम्हें मारने के लिए, और वैसे भी तुम हर जगह से सराउंडेड हो तो भागने का चांस ही नहीं बनता तुम्हारा। पर मैं तुम्हें एक यहाँ पे ऑफर देना चाहता हूँ, तुम हमें ज्वाइन कर लो और हमारे 4th चीफ कैप्टन बन जाओ। पर वूजी कहता है कि ऐसी घटिया टीम्स के अंदर मैं आता नहीं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 3 बंदे मुझे हरा सकते हैं तो ट्राई करके देख लो। और वो सॉन्ग, मेरी मदद करो डेंगफी को जिंदा पकड़ने में। पर डेंगफी ये देख के कहता है तुम बात किससे कर रहे हो और तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाके उसे मारो। पर वो भी वहां पे वो सॉन्ग वाइल्ड कार्ड एंट्री करता है और सीधा इसके एक बंदिट को उड़ा देता है, और यहाँ पे ये मल्टीपल्स के गले काट देता है बहुत ब्रूटली। और वहीं पर फ्रंट गेट के ऊपर उनका वहां पे बैकअप आ रहा होता है इन्हीं के लिए। पर यहाँ पे अपना वूजी खड़ा होता है जो कि अपनी गन को लोड करता है और इन्हें यहाँ पे टपकाना शुरू करता है। और इनमें से एक बंदिट की बहुत बुरी हालत हो जाती है, जो देख के ये लोग कहते हैं कि हम अपने भाई का रिवेंज किसी भी हाल में लेंगे, बेशक जो भी हो जाए। जो सुनकर वूजी इम्प्रेस होता है कि बेशक ये लोग बंदिट्स हैं पर एक दूसरे से काफी लॉयल हैं। पर वहीं पर वुसोंग की साइड पर जो डेंगफी होता है वो कह रहा होता है कि तुमने बस स्नेक अटैक किया है, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे इतने तुम लोग पैनिक मत हो। और वैसे भी अब ये डिसएडवांटेज में और हम लोग एडवांटेज पे हैं, क्योंकि ये जमीन के ऊपर है। जो सुन के ये लोग भी इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं मारने के लिए, पर वुसोंग काफी इजीली इन दोनों को काट देता है। और ये देखकर ये लोग हैरान होते हैं कि कोई इतना तेज हो कैसे सकता है। पर वुसोंग डेंगफी को देखता है और सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के डेंगफी की भी फट जाती है। और समहाउ ये बच जाता है क्योंकि वुसोंग ने अपने सोट की बैक साइड को यूज किया होता है, और घोड़ा भी इसे अपने से गिरा देता है। वुसोंग आके उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम बंदिट्स का लीडर यहाँ पे कैप्चर हो चुका है, और अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो अपनी जान की भीख मांगो। और ये लोग भी वैसा ही करते हैं कि प्लीज हमारी जान बख्श दो, हमने कुछ नहीं किया, हम सब कुछ करने के लिए तैयार तुम्हारे लिए। और ये देखकर वूजी भी इम्प्रेस होता है कि जैसा मैंने सोचा था वो सॉन्ग के बाएं हाथ का खेल है। पर वह भी वहां पे नियांग की भी टीम आ जाती है जिसने अपने गेट के साइड को क्लियर कर दिया होता है। और इतने में ही वहां पे नियांग की भी टीम आ जाती है और उन्होंने डेंगफी को बांध के रखा होता है। वो जो उसके पास जा रहा होता है, जो देख के डेंगफी को यहाँ पे गुस्सा आता है, पर अपना वो सॉन्ग कहता है औकात में रहो उसके सामने। पर वह भी सिस्टम इसे यहाँ पे एक न्यू मिशन दे देता है जिसमें इसे डेंगफी को अपनी साइड करना है। जो देखते सार वो उसके पास जाता है और कहता है कि ओह डियर हीरो डेंगफी, तुम यहाँ पे ऑलरेडी काफी सबर कर चुके। पर डेंगफी कहता है कि अगर तुम मेरे को और मेरे सोल्जर्स को मारना चाहते हो तो जल्दी मारो, मेरे को सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। पर यह सुनकर वुसोंग गुस्से में आ जाता है कि ब्रदर आप मुझे बस ऑर्डर करें, मैं एक ही बारी के अंदर इसका सर उड़ा दूंगा। वो जिसे रोकता है कि अरे ऐसा कुछ मत करना, उसकी जान को बख्श दो। और वैसे भी जितने भी यहाँ पे यिनमा चौहान के ब्रदर्स हैं सब हैं, वो यहाँ पे एक तरह से फोर्स है ऐसे रहने के लिए। उन्होंने कभी चूज नहीं किया था, पर इस वर्ल्ड ने उन्हें फोर्स किया। और जो यहाँ पे मेंगकांग है, इनका 3rd कैप्टन, वो ओरिजिनली यहाँ पे एक शिप यार्ड का क्राफ्टमैन था इंपेरियल कोड के लिए, और उसकी शिप बिल्डिंग की स्किल्स काफी कमाल थी कि वो यहाँ पे एक वॉर शिप तक को बना सकता था।
पर यहाँ पे डिस्टोर्स फ्लावर और स्टोन ट्रिब्यूट की वजह से वो इस तरह ना रह सका और वो फोर्स हो गया अपनी बची हुई जिंदगी को जाके माउंटेन्स पे जीने को, जहाँ पे वो अब बेम्बू क्राफ्ट और फिशिंग बोट्स वगैरह बनाता है। और जो दूसरा ब्रदर है पीशवान, इनका चीफ कैप्टन, उसने अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छा इंसान बन के गुजारी थी, एक क्लर्क के तौर पर 6 केसेस ऑफ जिंगजाओ प्रीफेक्चर के लिए, और वो बस हमेशा जस्टिस के लिए लड़ता था। पर आखिरी में उसे जस्टिस ना मिला क्योंकि उसे यहाँ पे एक टीचरस ऑफिशियल ने फ्रेम करके उसे बुरा बना दिया था, और आखिर में वो भी इन्हीं के साथ मिल गया। और जो यहाँ पे ब्रदर डेंगफी है, वो यहाँ पे काफी राइटियस लॉयल इंसान था गुआन यू का, जो कि यहाँ पे किंग ऑफ वान है। पर ये सब सुनकर डेंगफी पूछता है कि तुम एग्जैक्टली हो कौन और तुम्हें हम सब के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। अपना उसी बोलता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वाटर मर्चेंट को 10 बार पढ़ के रखा है, तो तुम्हारे अफेयर्स का तो मुझे पता ही होगा। पर नियांग बताती है कि ये दोनों यहाँ पे हैं भाई, द टाइगर फाइटिंग ब्रदर्स फ्रॉम जिंगयांग विलेज, और इन्होंने यहाँ पे मिलकर टाइगर को मारा था। जो सुनते सार यहाँ पे डेंगफी हैरान हो जाता है कि क्या वुजी ने भी मारा था। और वैसे तो सारा क्रेडिट वुसोंग को जाता है, पर ये 5 फीट का वूजी शायद से साइड लाइन से सपोर्ट कर सकता है, जो कि फिर भी काफी रिमार्केबल चीज है। और वो उनके सामने झुक जाता है और कहता है कि ओ डियर वूजी, टाइगर स्लाइंग हीरो, और मैं अंधा था कि मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया, और मैं सच में मरना डिजर्व करता हूँ। पर यहाँ पे वूजी उसके पास आके कहता है कि जो जुरचैन है वो यहाँ पे राइज कर चुका है नॉर्थ में, और वो यहाँ पे लियाओ डोंग की तरफ बढ़ रहा है, और मोस्ट ऑफ लियाओ किंगडम टोक्यो का सर्किट वो खो चुके हैं, और आने वाले कुछ सालों के अंदर लियाओ यांग प्रीफेक्चर भी फॉल कर जाएगा। और इसी टाइम के अंदर यहाँ पे गेट्स ऑफ लियाओ जोंगजिंग और लियाओ शांगजिंग पूरी तरह ओपन रहेंगे, और लियाओ डायनेस्टी जरूर अपना कदम उठाएगी, जिसकी वजह से जिंग के लोग यहाँ पे साउथ की तरफ मार्च करेंगे। और इन्हीं सब की वजह से हमारे पास काफी कम टाइम बचा है। और ये सब सुन के डेंग पे हैरान हो जाता है कि लियाओ डायनेस्टी यहाँ पे पेरिश करने वाली है, पर ये कैसे है। उसका बंदा बताता है कि यहाँ पे जो वूजी ने बताया है ना, वो सब कुछ करेक्ट है, और मैंने यहाँ पे नॉर्थ के मर्चेंट से सुना था कि जुरचैन के लोग यहाँ पे काफी पावरफुल हैं, और लियाओ वाले उनके लिए कोई मैच नहीं है। अपना वो जो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि जिस दिन जुरचैन ने यहाँ पे साउथ की तरफ मार्च किया, वह सब लोग काफी सफर करने वाले, और अगर हम सब साथ ना हुए तो जुरचैन के लोग हमारी गर्दनें काट के हम सब के बेबी बच्चों को दिनों रात तंग करते रहेंगे। और इसीलिए ब्रदर, यहाँ पे हर एक इंसान के ऊपर उसके नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मैं नहीं चाहता कि हमारा दूसरों के जैसा हाल हो, तो हमें जल्द से जल्द एक प्लान बनाना पड़ेगा। जो सुनते साथ डेंग फिर जोश में आ जाता है कि ब्रदर आप बस बताएं कि मुझे क्या करना है। वूजी बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वापस निन्मा शुआन जाके सारे ब्रदर्स को मना के डाली विलेज लाओगे यांगू कंट्री के अंदर, जहाँ पे हम सब वापस से यूनाइट होके एक कॉमन कोज के ऊपर बात करेंगे, जो कि इस वर्ल्ड के जस्टिस के बारे में। और नियांग, वैसे भी हम सब यूनाइट होने वाले हैं, तो मेरे भाई को यहाँ पे 5000 स्ट्रिंग्स तो देना। जो देखते सारे यहाँ पे डेंगफी कहता है कि नहीं नहीं, मैं इतना पैसा कैसे ले सकता हूँ, मैंने आपको पहले ऑफेंड किया था। उसे कहता है, ये पैसे बस तुम्हारे लिए ऐसा ही नहीं है, ये हमारे रीसेटलमेंट और अलाउंस के लिए है, और जो हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मर चुके हैं उन्हें मैं एक प्रॉपर फ्यूनरल दूंगा, और उन सब की फैमिली को सेपरेटली रीसेटलमेंट दूंगा जो गलती हमारे से हुई है। और ये सब सुनते सार वो सब उसके सामने झुक जाते हैं कि ब्रदर आज से हमारी जिंदगी आपकी। और उनके वहां से जाने के बाद अपनी नियांग कहती है कि वूजी, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा जेनरस नहीं हो गए, यहाँ पे क्या हो कि वो पैसा लेके चले जाएं और कभी वापस ही ना आए। अपना वूजी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे जो डेंग पी है वो यहाँ पे वैल्यू करता है राइटियसनेस को, और पीशवांग के अंदर इंटेग्रिटी और मैंगकांग में टैलेंट। और जिस तरीके से इमोशंस डाल के और रीजन डाल के मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके बाद इसके पास कोई रीजन नहीं बचता हमें ना ज्वाइन करने का, तो एब्सोल्युटली वो वापस आएगा और ज्वाइन करेगा। और बात रही पैसों की, तो वैसे भी जितना हम पैसा लगाएंगे उतना हम उनका ट्रस्ट जीतेंगे, और वह भी इसे यहाँ पे मनीला गैलन भी मिल जाता है यहाँ पे इसके मिशन को पूरा करने की वजह से। और ये देखकर वूजी कहता है, बस एक बार मैं मनीला गैलन बना लूं, उसके बाद मैं जाऊंगा साउथ अमेरिका, जहाँ से स्वीट पोटैटोस और कॉर्न और पोटैटोस वगैरह हम सब यहाँ पे लाएंगे,
और फिर आएगा ना यहाँ पे मजा। और जल्दी से चलो, हमने शिनमैन को भी पकड़ना है। पर वहीं पर शिनमैन खुश हो रहा होता है कि मैंने बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान बनाया हुआ है जहाँ पे बंदर इसे मार ही देंगे और यहाँ पे इसके बचने का कोई चांस बनता ही नहीं। पर दाई जी कहती है वूजी मुझे बचाने आ रहा है। जो सुनते सार यहाँ पे उसके मुंह पे चमाट मार देता है कि तुमने उसका नाम अपने मुंह से लिया भी क्यों, और वैसे भी अब तक वो मर चुका होगा तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। पर वह भी उसका बंदा कहता है लौट पीछे देखें वूजी आ रहा है। जो सुनकर इसकी फट जाती है कि पर कैसे, और ये सब मिलके उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। पर अंदर शिनमैन अपनी काली चाले चलता है कि यहाँ पे लगता है कि वूजी मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है, तो देखते हैं कि कितना प्यार करता है। और वो उसकी गर्दन पे चाकू रख के बाहर आता है और कहता है ये देखो वूजी, अगर तुम और आगे बढ़े तो ये नहीं बचने वाली। जो देखते सार वूजी रुक जाता है, पर वो सॉन्ग कहता है ब्रदर आप रुक क्यों गए, और वैसे भी घर पे आपके पास काफी वुमेन्स है तो एक वुमेन के चक्कर में आप शिनमैन को अपने हाथ से तो नहीं जाने दे सकते। वूजी कहता है कि मुझे पता है पर फिर भी मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ उसे बचाने का। वो सॉन्ग भी बोलता है हाँ ये औरतों के मामले में काफी लीचड़ है, और इस टाइम का फायदा उठा के वहां से सीधा शिनमैन निकल जाता है और काफी खुश होता है कि अब तो वूजी किसी भी हाल में हमारी तरफ नहीं आने वाला और चलो हमने जल्दी से टोक्यो पहुंचना है। पर वहीं पर जो वूजी होता है वो अपने घोड़े को लेके ऊपर चढ़ गया होता है और यहाँ पे कहता है कि तुम सब पीछे रहना मैं आगे जाऊंगा। और वूजी क्लिफ की तरफ अपने घोड़े को लेके बढ़ता है, जो देख के ये दोनों पूछते हैं ब्रदर आप कहाँ पे जा रहे हैं। पर वूजी के घोड़े की टांग फिसलती है और ये दोनों सीधा क्लिफ से गिरते हैं। वो सॉन्ग कहता है कि ओली क्रैप यहाँ पे ये माउंटेन से उसके ऊपर अटैक करने का सोच रहे हैं, पर ब्रदर की तरह मेरे पास राइडिंग स्किल्स नहीं है तो फिर भी मैं यहाँ पे उनका साथ देना चाहूंगा। और वो घोड़े की दोनों टांगों को पकड़ के अपने ऊपर रखता है और सीधा क्लिफ से नीचे जाने लगता है, जिसमें घोड़े की भी पड़ जाती है। और जैसे ही शिनमैन बाहर देखता है तो उसकी फट जाती है कि ये लोग मेरे ऊपर अटैक कहाँ से कर रहे हैं। और वूजी का नाम सुन के दाइची को थोड़ी राहत की सांस आती है कि सच में वूजी मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद मैं इसका एक और न्यू पार्ट डालूंगा जिसमें चीजें थोड़ी सी इंटेंस हैं। अगर मैं उसे इसी के साथ डालता तो वीडियो पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती, पर वो बहुत जल्दी डाल दूंगा। और अगर चाहो तो मुझे जाके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलते हैं हम न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए सायोनारा।